बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मीर नवीद, आप देख रहे हैं विजन वाइब। पाकिस्तान से तो खबरें आती रहती हैं, कभी किसी ज़्यादती की, कभी किसी कत्ल की, कभी सास और बहू की, कभी मोहब्बत की, कभी जुदाई की। और हर खबर में, हर स्टोरी में कोई ना कोई घर उजड़ता है, किसी न किसी की ज़िंदगी बर्बाद होती है। ऐसी एक खबर आई है हिंदुस्तान से, 16 साला बच्ची के साथ 400 मर्दों ने ज़्यादती की। यकीनन आप भी चौंक गए होंगे सुन के। जब मैं ये खबर सारी लिख रहा था, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो मैं भी इसी तरह चौंक गया था। मैं भी परेशान था कि हुआ क्या है। सिर्फ आम बंदे नहीं, उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। कहानी कहाँ की है, कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी है इंडिया महाराष्ट्र की। गोविंद लाल घर का सरबराह है। बीवी का नाम है लीला देवी। एक ही बेटी है जिसका नाम रानी है। रानी 8 साल की होती है तो माँ दुनिया में छोड़ के अल्लाह के पास चली जाती है, या उनके नज़र में जो भगवान है या जो भी है वो इस दुनिया से चली जाती है, इंतकाल हो जाता है। बेटी अकेली रह जाती है और कोई बहन भाई है नहीं। बाप देखता है कि बेटी अकेली है, बाप शादी कर लेता है, दूसरी शादी सिर्फ़ और सिर्फ रानी के लिए कि रानी को सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन दूसरी औरत उसके बाप को बातों में ले लेती है। घर में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। रानी बताती है अपने बाप को कि ये मसले हैं। बाप बीवी को सच्चा करता है, बेटी को झूठा करता है, और बीवी भी बेटी पे इल्ज़ाम लगा देती है। घर के हालात सही नहीं चलते। बाप पहले जैसा नहीं रहता, रानी को प्यार नहीं करता, तवज्जो नहीं देता। दूसरी माँ जुल्म और सितम करती है, तंग करती है, परेशान करती है। रानी 13 साल की होती है तो गोविंद लाल एक 33 साल के कुलदीप नामी बंदे से ढेरों पैसे लेके अपनी बेटी उसके साथ ब्याह देता है। 13 साल रानी 33 साल के कुलदीप से ब्याही जाती है। समझ लें बेची जाती है, पैसे ले लिए जाते हैं। कुलदीप रोज़ शराब के नशे में आता है, रोज़ मुख्तलिफ नशे करके आता है और उसे नशे की हालत में जिस्मानी रिलेशन कायम करता है, मारता है, पीटता है। अब 13 साल की बच्ची है, वो बाप को कॉल करके कहती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये रोज़ नशा करता है, मुझे मारता पीटता है, मैं बड़ी परेशान हूँ, कुछ करें। बाप कहता है अब वही तुम्हारा घर है तो दोबारा अब शिकायत ना करना, कॉल भी ना करना। रानी ये सोचती है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। बड़ी परेशान होती है, रोती है, पछताती है। बाप का दरवाज़ा बंद हो गया है, शौहर नशा करता है, मारता पीटता है, इस काबिल नहीं है कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सके। रानी घर से भाग जाती है। भाग के बस स्टैंड पे जाती है। वहाँ उसे उधेड़ उम्र एक शख्स मिलता है, बड़े प्यार से पूछता है बेटी क्या नाम है, कहाँ से आई हो। रानी सारी बात बता देती है। असल में वो बंदा एक दलाल होता है। रानी को ये नहीं पता होता कि ये दलाल है। वो रानी को दिलासा दे के अपने साथ ले जाता है, और जहाँ पे वो लेके जाता है वो एक कोठा होता है, एक ऐसी नगरी जहाँ इज्जत का सौदा किया जाता है। रानी चली जाती है। वो जाके वहाँ की जो औरत होती है, नायिका होती है, उसे कहते हैं कि ये मैं नया माल लेके आया हूँ, नई लड़की लेके आया हूँ। वो उसे ढेरों पैसे देती है, उसका रेट लगाती है, मार्केट में उसे बेचती है। 6 महीनों तक रानी वहाँ एक एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 लोगों का वो लुकमा बनती रहती है। मर्द अपनी हवस पूरी करते रहते हैं। रोज़ 6 महीनों तक रानी के साथ यही सिस्टम चलता है। कभी 2 बंदे तो कभी 10 बंदे रानी का जिस्म नोचते रहते हैं। रानी ये सारा कुछ करती है, देखती है। आखिरकार रानी वहाँ से भागती है। वहाँ से भाग के रानी पुलिस स्टेशन जाती है। जाके वहाँ पे देखती है 2 पुलिस वाले बैठे हैं थाने में और कोई मौजूद नहीं है। वो जाके अपनी राम कहानी सुनाती है कि इसी सिस्टम में मेरी शादी हुई, शादी होते होते मुझे इतना अरसा गुजर गया। अब रानी 16 साल की हो चुकी है और रानी का शौहर किस तरह उसके साथ रहता था, दरवाज़ा बंद, बाप का भी हो गया, शौहर का भी हो गया, कोठे से भाग के आ गई, 16 साल की हो गई हूँ, रोज़ जना होता है। रानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले कहते हैं पुलिस स्टेशन की जो बिल्डिंग है इसकी बैक साइड पे आओ, वहाँ बैठ के तुम्हारी बात सुनते हैं, यहाँ पे और केसेस हैं। रानी को लगता है कि शायद ये लोग मेरी मदद करेंगे, मुझे समझेंगे। रानी चली जाती है तो वो पुलिस वाले भी जी भर के उसका जिस्म नोचते हैं।
अपनी हवस मिटाते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। रानी वहाँ से भी भाग जाती है, आगे बैठ जाती है एक मंदिर के पास जहाँ पे वुमेन मंदिर पे बैठ जाती है जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के एनजीओ के हवाले से एक औरत होती हैं, ज़ईफ़ा है। रानी से पूछती हैं, बेटी तुम्हारी हालत बहुत बिगड़ी हुई है, कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या नाम है? रानी डरती है, कुछ बताती नहीं है। वो औरत एतमाद में लेती है तो रानी कहती है कि हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, हर बार मैं किसी की बातों में आती हूँ, कोई उम्मीद लगाती हूँ और हर बार मेरे साथ गंदा और घिनौना खेल खेला जाता है। रानी सारी बात औरत को बताती है। औरत कहती है, परेशान ना हो, जो होना था वो हो गया। औरत उसे एनजीओ में लेके आती है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, उसका इलाज होता है। जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि 400 से ज़्यादा बंदों ने उसके साथ ज़्यादती की होती है, जो रानी खुद भी बताती है। एक्शन लिया जाता है, मीडिया पे ये बात ब्रेक होती है, हुकूमत एक्शन लेती है। तो सबसे पहले पकड़ा जाता है उसका अपना ही बाप गोविंद लाल, जिसने पैसों में बेटी बेची होती है। दूसरे नंबर पे पकड़ा जाता है वो शौहर जो 33 साल का शराब की हालत में आके जबरन ज़्यादती करता और मारता पीटता। फिर बारी आती है उस अड्डे की, उस बूढ़े दलाल की जो लेके गया था, उस नायिका की। और उसके बाद बारी आती है उन 2 पुलिस वालों की। सब अपने कैफरे किरदार तक पहुंचते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, औरत को हमेशा एक गोश्त का टुकड़ा समझा गया है। गोश्त के लोथरे से ज़्यादा औरत को कुछ नहीं समझा गया। तो खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि औरत, वो अगर आपकी बेटी है, बहन है, बीवी है, मोहब्बत है, कोई भी है, औरत को गोश्त का टुकड़ा ना समझें। औरत की जो इज़्ज़त है उसे वो इज़्ज़त दें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बताया है। जो आपके मज़हबों में, अगर आप किसी और मज़हब से भी हो, आपके मज़हबों में जो औरत की इज़्ज़त बताई गई है वो इज़्ज़त उसे दें, देवी की इज़्ज़त दें, वरना ये मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।